हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार बीएड 40 मार्क्स का जीके क्वेश्चन पार्ट 7 पार्ट। ठीक है, पार्ट 7 है ये। इसके पहले 6 पार्ट आ चुका है। टोटल पार्ट देखिए, देखो 40 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, देखो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। इसका मतलब समझ जाइए कि आपको 50% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा। तो इसीलिए आपको 40 मार्क्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। रीजनिंग का वीडियो डाल ही रहा है और उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश हिंदी वगैरह तो खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, इसीलिए ये पार्ट 7 है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वीडियो डालते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको इसी मेरे ही वीडियो से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम। ठीक है, अब आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात करते हैं कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। देखो याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम समय में जैन धर्म अपनाए थे और भूखे प्यासे रह करके, जैसे जैन मुनि लोग अंतिम समय में क्या करते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब पता रहता है कि अब उनका देह त्यागना है, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था, एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना शरीर त्याग दिया था। श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये वहीं चले गए थे, कर्नाटक में पड़ता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। याद रखना है, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो थर्ड पानीपत का पहला दूसरा तो ऑलरेडी बता चुके हैं युद्ध। तीसरा लड़ाई का हुआ था तो 1761 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इधर मूवी भी आई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1761 ईस्वी। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाएगा। जितने भी लड़ाई हुई है टोटल कंप्लीट करवा दी है। आज का 7 पार्ट है, आगे के पार्ट में तो ये सब रटवा देंगे। ठीक है, एक दो बार और ये सब वीडियो जो क्वेश्चन है ये रिपीट करवा देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन देखो कल के वीडियो में कल या परसों के वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा कल या परसों के वीडियो में, तो वो आप जरूर देखिएगा। देखो मुगल वंश की स्थापना स्थापना भारत में कब हुई, तो याद रखना है। देखो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, सबको पता होगा 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये 2019 के बीएड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा आपको एग्जाम घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो 5 हो जाएगा सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया था। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए अब अपने ग्रुप तक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खुद से टाइपिंग करना पड़ता है। देखो खुद से टाइपिंग करते हैं। एक मेरा चैनल और है जिसपे सिर्फ जनरल साइंस का वीडियो डालते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के लिए, तो वो भी चैनल आप जाके देख सकते हैं, जिसको जनरल साइंस का सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। टोटल ल्यूसेंट का जनरल साइंस आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उस पर भी काम करते हैं, इस पर भी काम करते हैं, दोनों को टाइपिंग करके काम करना पड़ता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और अभी भी 70% जो है वो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। देखो बिहार के बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ठीक है, एक तो शिवाजी का एक वीडियो डालना है हमको सेपरेट, मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो याद रखना ये भी मराठा साम्राज्य का ही है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। सेवन करते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। याद रखना है, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी में, एक महिला की, एक औरत की, जो कि एक पौधे, एक वृक्ष को जन्म दे रही थी। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, वो जो देवी थी वो जो अपने गर्भ से एक वृक्ष, एक पौधे को जन्म दे रही थी। ये भी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। इसीलिए वहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हुए बाद में आकर के, जो आर्य हुए, उनका मेन पूजा था क्या था, तो प्रकृति पूजा बना। ठीक है, नेचर का पूजा, जो आज हम लोग हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, तो मोस्टली हम लोग नेचर का ही पूजा करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जितने भी फूल हो गए, पत्ती हो गए, फल हो गए, ये सब क्या है, ये नेचर से ही आता है। तो आज भी हम लोग नेचर का ही पूजा करते हैं। और दूसरा पूछेगा आर्य का, एक तो प्रकृति पूजा और दूसरा यज्ञ था। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ अपने हर एक पूजा में अपनाते हैं। याद रखना है, एक तो मातृशक्ति की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, और दूसरा एक
मूर्ति मिली थी, एक देवी की मूर्ति मिली थी जो अपने भ्रूण से पौधे को, वृक्ष को जन्म दे रही थी। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? याद रखना, सामवेद को बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी कि सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। और अथर्ववेद को हम लोग जादू टोना और वशीकरण का वेद कहते हैं। तो 2 से 3 बात आपको याद रखना ये वाला। ये सब क्वेश्चन आते रहेगा, रिपीट ये सब क्वेश्चन को रटवा देंगे करवा करवा। 10 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखो सिकंदर ने भारत पे 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। 11 करते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धर्मपाल ने जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसके लिए? तो बौद्ध धर्मों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 करते हैं कि महावीर की माता कौन थी? पहले भी बता चुके हैं, पहला या दूसरा वीडियो में। त्रिशला जो थी वो महावीर की माता के नाम था। देखो महावीर से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से आपको क्वेश्चन पूछेगा 100%। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन चिपका देगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। याद रखना त्रिशला जो थी वो महावीर की माता का नाम था। 13 कहते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। 14 करते हैं महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई। ये सब वीडियो, ये सब एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर। ठीक है। 15 करते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? याद रखना मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा था उसे पन के नाम से जाना जाता है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? देखो जो गैस रिएक्शन नहीं करता है उसे बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, जैसे इनर्ट गैस इंग्लिश में बोलते हैं। तो याद रखना आर्गन सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण में अक्रिय गैस है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 करते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल सबको पता है नाइट्रोजन पाया जाता है 72% के लगभग। ठीक है, तो ये याद रखना है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18 करते हैं मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत पे होता है? देखो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मेघ गर्जन जो होता है ये वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? तो क्षोभ मंडल में ये आपको देखने को मिलता है। 19 करते हैं निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? देखो ज्योग्राफी का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी को जो है वो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20 करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखो 2 क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कैटोपैक्सी है वर्ल्ड में। ये आपको मिलेगा इक्वाडोर में। कहाँ मिलेगा? इक्वाडोर में ये आपको देखने को मिलेगा। 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 21 करते हैं किस वायुमंडलीय परत में मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? जो अभी तुरंत बताए थे, मौसमी परिवर्तन का छत कहाँ मिलेगा आपको? तो क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसमी परत की छत के नाम से जाना जाता है क्या? क्षोभ मंडल। 22 करते हैं आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखो ये एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 या 18 का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। आम आदमी पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 22 का। हाँ, 22 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं 23 का स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम जो था वो लागू किया गया था। 24 करते हैं संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किससे प्रस्तावित किया था? देखो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी भी बोलते हैं। ये भी बात याद रखना, संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। तो याद रखना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो था संविधान सभा के सम्मुख रखा था। ठीक है, और संविधान सभा ये जो प्रस्तावना है इसमें 2 संशोधन किया गया था 76 में इंदिरा गांधी के समय में। एक तो इसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था और दूसरा इसमें लोक
एक और आपको वर्ड जोड़ा गया था जो कि यूएसएसआर से लिया गया था। दिमाग से निकल रहा है ये वर्ड। ठीक है, एक होता है कैपिटलिस्ट और एक होता है पूंजीवादी और एक क्या होता है साम्यवादी। ठीक है, तो साम्यवादी और सेकुलर पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान के सामने प्रस्तावित किया था। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी कहा गया था। 25 करते हैं। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखो, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, देखो न्यायाधीश अभी तक कोई भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है, लेकिन न्यायाधीश बनी है बहुत बार, और ये सबसे पहली कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी। 26 करते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखो कृषि क्षेत्र सबको प्राथमिक मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये सबको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और इसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 करते हैं, इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो याद रखना, मुंबई का जो शेयर बाजार आपको मिलेगा, ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 28 करते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखो आर्थिक, अभी तुरंत बताए थे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको सेवा क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सेवा क्षेत्र मिलेगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उनका सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार सेवा क्षेत्र को ज़्यादा विकसित करना चाहती है। 29 करते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल 15 मार्च को आपको देखने को क्या मिलेगा? उपभोक्ता दिवस अधिकार। सबसे ये जो हम लोग उपभोक्ता दिवस अधिकार है, ये इंग्लैंड से आया है। ठीक है, सबसे पहला ये ब्रिटेन ने ये लागू किया था। 30 करते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब हीट जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री का आप बोल सकते हैं। 31 कहते हैं, कृत्रिम जीन संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया था? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो याद रखना खुराना के द्वारा ये काम किया गया था। सबसे पहले कृत्रिम जीन जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। भारतीय मूल के थे और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है इसी काम के लिए। 32 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक मतलब माता से बेटा में, फिर उस बेटा से उस बेटा, उसके बेटा में, तो इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, अनुवांशिक रोग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग जाना, तो याद रखना हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 करते हैं, एक बच्चे का लिंग निर्धारण कौन के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब लिंग मतलब कोई वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो याद रखना पिता जिम्मेदार होता है। पिता के पास दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम है इसे लिंग निर्धारण किया जाता है। याद रखना पिता यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। 34 करते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था? देखो बिहार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वास्टन और क्रिक ने खोजा था। ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद कर रखना है। 35 करते हैं, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, 35 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। करंट अफेयर का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। डिजिट इंडिया और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो विराट कोहली जो है ये डिजिट इंडिया और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 37 करते हैं, पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना सोनू सूद जो है वो पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 38 करते हैं, टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखना आयुष्मान खुराना जो है आपके टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर है। 39 करते हैं, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? देखो ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखो 2021 में जो 13वां ऑस्कर अवार्ड था वो नो मैन लैंड नामक मूवी को प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना नो मैन लैंड 2021 का ऑस्कर विजेता मूवी थी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14। 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? देखो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो हांगजू चीन में इसका आयोजन किया जाएगा, जो 19वां एशियाई खेल 2022 में होने वाला है, यानी इस साल जो होगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, बीजिंग ओलंपिक होने वाला है
विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक इस साल चाइना में हो रहा है, ये बात भी आपको याद रखना है, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। टोटल आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और जैसे जनरल साइंस में जैसे आपको साइंस पढ़ना है तो आप उस चैनल पे भी जा करके आप खूब सारा साइंस पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइंस का वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।